बंगाल के बीरभूम हिंसा को लेकर विधानसभा में बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो मामला गर्मा गया। नौबत टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई तक पहुंची, फिर मारपीट की शक्ल में तब्दील हो गई। देखते ही देखते विधानसभा दंगल के अखाड़े में बदल गया। इस मामले में टीएमसी के किसी विधायक पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासत की धमनियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उसमें बहस का खून नहीं दौड़ सकता है? क्या जब भी किसी ज्वलंत मुद्दे पर जनता के सरोकार पर बात होगी तो क्या विधानसभा में मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाएगा? बंगाल की इसी सियासत पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मारपीट, धक्का मुक्की, किसी की कमीज फटी तो किसी के चेहरे पर चोट। ये नजारा है बंगाल विधानसभा का, बंगाल के चुने हुए नुमाइंदों का। वो लोग हम विरोधी लोग को गांव का हाथ चलाए। 13 सेकंड के इस विजुअल को देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। विजुअल का एक एक फ्रेम बंगाल के विधायकों की कहानी खुद बयां कर रहा है। अभी वीरभूम हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई और न जांच किसी नतीजे पर पहुंची, लेकिन बंगाल विधानसभा से हिंसा की खबरें आ गईं। टीएमसी और बीजेपी विधायकों में जमकर मारपीट हुई। हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में जैसे महल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। बंगाल विधानसभा के अंदर मारपीट का वीडियो जारी होते ही बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भगदड़। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वो सदन के पटल पर रामपुर हाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती हैं ममता बनर्जी? हुआ ये कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के बोलने के दौरान टीएमसी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भी नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि धक्का मुक्की होते हुए मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच मारपीट झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें असित मजूमदार घायल हो गए। बंगाल विधानसभा में मारपीट के इस एपिसोड के बाद पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट की ये गूंज जब ध्वनि की रफ्तार से दिल्ली पहुंची तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया और ममता सरकार को जमकर कोसा। ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में ममता बनर्जी किया था, विधानसभा में खुद किया था, भांगचूर किया था। अभी वो हमारे बीजेपी विधायक को, अपोजिशन वाले के ऊपर हाथ उठा रहा है। खुद स्पीकर भी बोल रहे हैं कि बीजेपी विधायक को मारो पीटो। देखिए, वहाँ बीरभूम की समस्या उठाने की कोशिश की गई थी और इसको लेकर लोकसभा विधानसभा के अंदर जिस तरह से स्पीकर का भूमिका होना चाहिए वो न होते हुए उन्होंने सीधे तृणमूल के विधायकों को ललकारा और बीजेपी के विधायकों पर हमला करवाया। मार्शल के नाम पर पुलिस को लाया गया है। हालांकि इस पूरे वाकये के लिए टीएमसी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। মারছিল তাদের ঠেকাতে গিয়েছিলাম, শুভেন্দু অধিকারী নিজে আমাকে ঘুষি মেরেছে। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के रामपुर हाट में 22 मार्च को 8 लोगों को जला दिया गया था। इसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत सुलग गई। कोलकाता से महज 185 किलोमीटर दूर वीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी से लेकर टीएमसी का जमावड़ा लगने लगा। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट और सीबीआई तक जा पहुंचा, लेकिन ममता बनर्जी को यह नागवार गुजरा। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে,
আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। बंगाल की रक्त रंजित सियासत का आखिर द एंड कब होगा, ये एक जटिल प्रश्न है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। जहां किसी हिंसा पर सवाल खड़े होने से सरकारें डर जाएं, जहां कानून व्यवस्था पर आवाज उठाने की नौबत विधानसभा में मारपीट तक पहुंच जाए, जहां हिंसा को लेकर भी सियासत होने लगे, वैसे हालात में पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी को ठहर कर सोचने की जरूरत है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।